नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरियाणा करंट अफेयर। जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम आ चुके हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए हरियाणा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और ये आज का हरियाणा करंट अफेयर आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चा आज के सेशन की। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई। हाँ जी, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हरियाणा की किस जेल में अटल सेवा केंद्र शुरू किया गया? अटल सेवा केंद्र शुरू किया गया भाई, किस जेल में अटल सेवा केंद्र खोला गया? हाँ जी, और ये जींद में खोला गया। जींद की जेल में अटल सेवा केंद्र खोला गया। हरियाणा की कौन सी जेल में रहेगा? जींद में। ठीक है, कौन सी जेल में खोला गया अटल सेवा केंद्र? जींद में खोला गया। ठीक है बच्चा, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, ओपन जेल कहाँ की रहेगी हरियाणा में? ओपन जेल की अगर बात की जाए, ओपन जेल कहाँ की रहेगी? करनाल की। ओपन जेल हरियाणा में कहाँ की रहेगी? करनाल की रहेगी ओपन जेल। ठीक है बच्चा। हाँ जी, अगर आपसे पूछे इको फ्रेंडली जेल कहाँ की रहेगी? इको फ्रेंडली जेल रहेगी पानीपत की। कहाँ की रहेगी? पानीपत की रहेगी इको फ्रेंडली जेल। ठीक है। हाँ जी, और ओपन जेल कहाँ की रहेगी बच्चा? करनाल की रहेगी। ठीक है, और चाइल्ड फ्रेंडली जेल कहाँ की रहेगी? चाइल्ड फ्रेंडली जेल रहेगी कहाँ की? गुरुग्राम की। कहाँ की रहेगी? गुरुग्राम की रहेगी। कहाँ की रहेगी बच्चा? गुरुग्राम की। और गुरुग्राम से क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा का पहला साइबर क्राइम थाना कहाँ खोला गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था। हरियाणा पुलिस का पहला साइबर क्राइम थाना कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम में खोला गया था। कहाँ खोला गया था भाई? गुरुग्राम में खोला गया था। हरियाणा पुलिस का पहला साइबर क्राइम थाना कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चा, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? रक्षा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? हाँ जी, गुरुग्राम में रहेगा। गुरुग्राम में रहेगा देश का पहला रक्षा विद्यालय। ठीक है, हाँ जी, गुरुग्राम में रहेगा। एक बार क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन क्या था बच्चा? हरियाणा का पहला गुलाबी थाना कहाँ खोला गया? गुलाबी थाना कहाँ खोला गया था? हरियाणा का पहला गुलाबी थाने की अगर बात की जाए, कहाँ खोला गया था? ये पंचकुला में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पंचकुला के सेक्टर 5 में खोला गया था। हरियाणा पुलिस का पहला गुलाबी थाना कहाँ खोला गया था? सेक्टर 5 में खोला गया था। कब खोला गया था? 18 अगस्त 2019 को। कब खोला गया था? 18 अगस्त 2019 को हरियाणा का पहला गुलाबी थाना खोला गया था। 18 अगस्त 2019 को। एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, हरियाणा पुलिस का पहला महिला थाना कहाँ खोला गया? महिला थाना कहाँ खोला गया? हरियाणा पुलिस का पहला महिला थाना की अगर बात की जाए तो ये माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में खोला गया था। माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में खोला गया था। और माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ रहेगा? हाँ जी, कहाँ रहेगा? माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा माता मनसा देवी। ठीक है बच्चा, और ये कब खोला गया था? 29 अगस्त 2015 को खोला गया था। हरियाणा पुलिस का पहला महिला थाना की अगर बात की जाए, 29 अगस्त 2015 को खोला गया था। हाँ जी, और जिस दिन खोला, रक्षाबंधन के दिन खोला गया था। रक्षाबंधन के दिन खोला गया था हरियाणा पुलिस का पहला महिला थाने की अगर बात की जाए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे, हाँ जी, अगर ये भी क्वेश्चन पेपर में आए, हरियाणा में कितने महिला पुलिस थाने रहेंगे? महिला पुलिस थाने रहेंगे हरियाणा में कितने भाई? हरियाणा में कितने महिला पुलिस थाने रहेंगे? 34 रहेंगे। तो कितने? 34 महिला पुलिस थाने रहेंगे हरियाणा में। एक बार क्वेश्चन आता एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, क्वेश्चन था बच्चा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस
बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ जी, वही अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस का या महिला हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा? महिला हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा? महिला हेल्पलाइन नंबर की अगर बात की जाए 1091 रहेगा। ठीक है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा? 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर रहेगा। अभी हरियाणा पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। हरियाणा पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, उसका नाम क्या रहेगा? 112 112 टोल फ्री नंबर जारी किया हरियाणा पुलिस ने 112। ठीक है, हाँ जी, और इसका टाइटल क्या रहेगा? बस एक कोल दूर, बस एक कोल दूर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, बस एक कोल दूर रहेगा। ठीक है, हम तैयार हैं। और इसके तहत हाँ जी, जो हरियाणा पुलिस है भाई वो, ठीक है, अगर 112 पे कॉल की जाएगी तो हरियाणा पुलिस तुरंत हाजिर होगी भाई। बस एक कोल दूर है, हम तैयार हैं। हरियाणा पुलिस का टोल फ्री नंबर क्या रहेगा? 112। और महिला हेल्पलाइन नंबर क्या रहेगा? 1091 रहेगा। ठीक है बच्चा, क्या रहेगा? 1091 रहेगा। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था भाई, क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, क्वेश्चन था बच्चा, पहली बार वुमेन पुलिस डे कब मनाया गया? ये क्वेश्चन आता भाई, पहली बार महिला पुलिस डे कब मनाया गया? कब मनाया गया? पहली बार महिला पुलिस डे कब मनाया गया था? हाँ जी, और ये मनाया गया था पहली बार 17 अगस्त 2016 को। 17 अगस्त 2016 को मनाया गया था पहली बार महिला पुलिस डे। हाँ जी, कब मनाया गया था? 17 अगस्त 2016 को मनाया गया था। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, हरियाणा सरकार ने हाँ जी, जो बीपीएल परिवार रहेंगे, जो बीपीएल परिवार रहेंगे, ठीक है, हाँ जी, उनके विवाह की राशि 41,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 51,000 कर दी है। हरियाणा सरकार ने जो बीपीएल परिवार के विवाह की बेटियों की शादी की राशि 41,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 51,000। ठीक है, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह राशि कितनी दी जाती है भाई? विवाह राशि की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कितनी अंतरजातीय, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करते हैं फिर उसको कितनी राशि दी जाएगी? उसको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। कितनी राशि दी जाएगी? 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और बीपीएल परिवारों को विवाह की राशि कितनी मिलेगी? 41,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 51,000 कर दी है। ठीक है बच्चा, और एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चा, और कमेंट करो कि सेशन आपको कैसा लग रहा है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं आज के सेशन की। हरियाणा का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया? हरियाणा का 11वां नगर निगम की अगर बात की जाए किसे बनाया गया? मानेसर को बनाया गया। किसे बनाया गया भाई? मानेसर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। ठीक है, मानेसर गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा दिया गया। ठीक है, हाँ जी, तो हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन होगा? मानेसर होगा। ठीक है बच्चा, हाँ जी, और एक बार क्वेश्चन आता भाई, ऑपरेशन दुर्गा। बिल्कुल, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी? बताओ भाई, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2017 को। 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई थी हरियाणा में 13 अप्रैल 2017 को। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी, थारी पेंशन थारे खाते में, थारी पेंशन थारे खाते में योजना कब चली थी भाई? थारी पेंशन थारे खाते में योजना कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 4 अगस्त 2015 को। कब चली थी बच्चा? 4 अगस्त 2015 को चली थी
थारी पेंशन थारे खाते में कब चलाई गई थी हरियाणा सरकार ने? हाँ जी 4 अगस्त 2015 को। हाँ जी और नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाँ जी हरियाणा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? हरियाणा के मुख्य सचिव कौन रहेंगे? हरियाणा के मुख्य सचिव रहेंगे विजय वर्धन। कौन रहेंगे भाई? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन रहेंगे? विजय वर्धन रहेंगे। ठीक है, हाँ जी कौन रहेंगे बच्चा? विजय वर्धन रहेंगे हरियाणा के मुख्य सचिव। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट आते हैं और इम्पोर्टेंट रहेगा भाई आने वाले एग्जाम के लिए, हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सेशन। हाँ जी नेक्स्ट आते हैं हरियाणा में शतरंज के अध्यक्ष किसे बनाया गया? शतरंज का अध्यक्ष हरियाणा में किसे बनाया गया भाई? किसे बनाया गया? हाँ जी मुकेश खन्ना को बनाया गया। किसे बनाया गया भाई? मुकेश खन्ना जी को हरियाणा में शतरंज का अध्यक्ष बनाया गया। और आपको पता है भाई मुकेश खन्ना जी ने, हाँ जी ये अभिनय से रहेंगे, शक्तिमान का रोल किया भाई इन्होंने शक्तिमान में। ठीक है, और महाभारत में अगर बात की जाए, महाभारत में इन्होंने किसका रोल किया था? भीष्म पितामह का। किसका रोल किया था भाई? भीष्म पितामह का रोल किया था महाभारत में। ठीक है, किसने? मुकेश खन्ना जी ने। हाँ जी नेक्स्ट आता है भाई ई खरीद योजना की शुरुआत कहां से हुई भाई? ई खरीद योजना की शुरुआत कहां हुई? हरियाणा में ई खरीद, इलेक्ट्रॉनिक खरीद। ठीक है, और ये मंडियों से ई खरीद की जाएगी और ये कहां से हुई है भाई? करनाल से। ये कहां से हुई है? करनाल से हुई है। ई खरीद योजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई है? करनाल से। हाँ जी एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। हाँ जी नेक्स्ट आता है बच्चा हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई है भाई? कौन सी योजना चलाई है बच्चा? मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? मेरा पानी मेरा विरासत। ठीक है, और ये कब चली थी भाई? ये 6 मई 2020 को। ये 6 मई 2020 को चली थी, मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी नेक्स्ट आते हैं हरियाणा में किन जिलों में पर्यावरण अदालतें लगाई जाती हैं? हरियाणा के कितने जिलों में पर्यावरण अदालतें लगती हैं? तो 2 जिलों में पर्यावरण अदालतें लगती हैं हरियाणा में। एक करनाल में लगती है। हाँ जी एक करनाल में जो लगती है वो पर्यावरण का कैंप कोर्ट लगता है पर्यावरण का करनाल में। और अदालतों की अगर बात की जाए, अदालतें हरियाणा में 2 जगह लगती है। कहां? हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण अदालतें लगती हैं। ठीक है, हाँ जी एयरपोर्ट कहां लगाया जाता है भाई? करनाल में। और अदालतें कहां लगती हैं? हिसार और फरीदाबाद। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट आता है बच्चा हाँ जी हरियाणा के किस जिले में महिला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेगा? ठीक है, हाँ जी हरियाणा में महिला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान कहां रहेगा? पुलिस ट्रेनिंग संस्थान की अगर बात की जाए, हरियाणा में महिला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेगा हिसार में। कहां रहेगा? हिसार में। 4 पुलिस ट्रेनिंग है हरियाणा में, 4 पुलिस ट्रेनिंग रहेंगे हरियाणा में। ठीक है, हाँ जी सबसे पहले रहेगा मधुबन करनाल का रहेगा। दूसरा रहेगा सुनारिया रोहतक का रहेगा। तीसरा रहेगा बोंडसी गुरुग्राम का रहेगा। और चौथा रहेगा बच्चा हिसार का। हाँ जी, और इन सब में चारों में सबसे पुराना कौन सा रहेगा? मधुबन करनाल का। ठीक है, मधुबन करनाल का रहेगा। तो हरियाणा में महिला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। कहाँ रहेगा? हिसार में। हाँ जी एक बार पेपर में क्वेश्चन आता हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु 40 से बढ़ाकर 42 वर्ष कब की? 40 से बढ़ाकर 42 कब की हरियाणा सरकार ने? तो कब की थी बच्चा? ये की थी 12 जून 2018 को। 12 जून 2018 को की थी। ठीक है, 12 जून 2018 को की थी। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है बेटी
बेटी पढ़ाओ योजना कब चली थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चली थी? हाँ जी, कब चली थी? 22 जनवरी 2015 को चली थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चली थी? 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। ठीक है, हाँ जी। और कहते हैं ये कहां से चली थी भाई? ये पानीपत से चली थी। पानीपत से चली थी ये। इसका उद्घाटन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, हाँ जी। और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम चेंज हो गया। नाम क्या रखा है इसका? बदलाव। हाँ जी, बदलाव रखा है। और बदलाव की फुल फॉर्म क्या रहेगी बच्चा? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी रहेगी। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से चला था भाई? 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? साक्षी मलिक रहेगी। कौन रहेगी? साक्षी मलिक रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? साक्षी मलिक रहेगी। और ये कहां की रहने वाली है? ये रोहतक के मोखरा गांव की रहने वाली है। रोहतक के मोखरा विलेज की रहेगी साक्षी मलिक। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आता है बच्चा, ये भी एग्जाम में आया था एक बार पेपर में क्वेश्चन में। हाँ जी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब चला था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब चली थी? और ये जो सुकन्या समृद्धि खाता योजना थी ये भी 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। हाँ जी। और इस दिन एक और योजना चली थी बच्चा। वो योजना थी भाई कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, और एक योजना और आती है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। हमारी बेटी योजना कब चली थी? तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब चली थी? हाँ जी, 8 मार्च 2015 को। 8 मार्च 2015 को चली थी। हाँ जी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब चली थी? 8 मार्च 2015 को। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑपरेशन मुस्कान योजना कब चली थी? ऑपरेशन मुस्कान जो योजना चली थी, हाँ जी, ऑपरेशन मुस्कान भाई ये चलाई गई थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को चली थी ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई मुस्कान। ठीक है, यानी चेहरे पर मुस्कान आना। तो ये खोए हुए बच्चों को तलाशने के लिए चलाई गई थी। तलाशने के लिए चलाई गई थी ऑपरेशन मुस्कान। खोए हुए बच्चों को तलाशने के लिए चलाई गई थी ऑपरेशन मुस्कान हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है बच्चा, और ये सारी की सारी योजनाएं हाँ जी किसके अंतर्गत आती है भाई? ये महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आती है। महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। हाँ जी, कौन सी योजना? ये सारी योजना भाई। और आपको पता है बच्चा, महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा? कमलेश डांडा के पास रहेगा। कमलेश डांडा के पास रहेगा, जो कलायत वेक्टर से विधायक रहेगी। ठीक है, कमलेश डांडा। ठीक है, इकलौती महिला मंत्री रहेगी कमलेश डांडा। ठीक है, हाँ जी, कौन सी विधानसभा की रहेगी? 4वीं विधानसभा में। 4वीं विधानसभा में ये इकलौती महिला मंत्री रहेगी कमलेश डांडा। ठीक है, कमलेश डांडा की अगर बात की जाए 4वीं विधानसभा में इकलौती महिला मंत्री रहेगी कमलेश डांडा। ठीक है, और जो कलायत वेक्टर से रहेगी भाई। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रहेगा 4वीं विधानसभा के स्पीकर कौन रहेंगे? स्पीकर कौन रहेंगे? ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। 4वीं विधानसभा के स्पीकर कौन रहेंगे? ज्ञानचंद गुप्ता। ठीक है, और उप स्पीकर कौन रहेंगे? उप स्पीकर की अगर बात की जाए रणवीर सिंह गंगवा रहेंगे। कौन रहेंगे? रणवीर सिंह गंगवा रहेंगे। ठीक है, और आपको पता है हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? 4वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, हाँ जी, विधानसभा की अगर बात की जाए तो कहाँ रहेगी?
चंडीगढ़ में रहेगी। कहाँ रहेगी? चंडीगढ़ में रहेगी हरियाणा की विधानसभा। ठीक है बच्चा। हाँ जी, और लोकसभा कौन सी चल रही है भाई? लोकसभा की अगर बात की जाए, हाँ जी, देश में कौन सी 17वीं लोकसभा रहेगी? कौन सी रहेगी? 17वीं लोकसभा रहेगी। ठीक है, हाँ जी, कौन सी लोकसभा रहेगी? 17वीं लोकसभा रहेगी देश में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, महारा गांव जगमग गांव योजना कब चलाई गई थी भाई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा आज का सेशन। महारा गांव जगमग गांव योजना, जगमग गांव योजना कब चली थी? मारा गांव जगमग गांव योजना कब चली थी? हाँ जी, कब चली थी बच्चा? ये चली थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को चलाई गई थी मारा गांव जगमग गांव योजना। ठीक है, और इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। हाँ जी, कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 24 घंटे बिजली दी जाएगी मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। और आपको पता है हरियाणा का पहला CFL गांव कौन सा रहेगा? बिनोला गुरुग्राम रहेगा। कौन सा रहेगा? बिनोला गुरुग्राम रहेगा हरियाणा का पहला CFL गांव। ठीक है, कौन सा रहेगा? बिनोला गुरुग्राम रहेगा हरियाणा का पहला CFL गांव। कौन सा रहेगा बच्चा? और आपको पता है मारा गांव जगमग गांव योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? ये विद्युत विभाग के द्वारा, विद्युत विभाग के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, किस विभाग के द्वारा चलाई गई थी? विद्युत विभाग के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और आपको पता है बच्चा 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली आ गई थी। बिजली आ गई थी 1970 में। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था जब 1970 में हरियाणा के हर घर में बिजली आ गई थी। कब? 1970 में। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हाँ जी, अगला रहेगा बच्चा इंपॉर्टेंट रहेगा 2020 में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2020 में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था 2020 में? और ये किया गया था कहाँ? हाँ जी, लाडवा में। ये लाडवा में किया गया, लाडवा कुरुक्षेत्र में, लाडवा कुरुक्षेत्र में किया गया। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल का। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है भाई, ऐसा पहली बार हुआ है जब मैंगो फेस्टिवल कहाँ लगा है भाई? लाडवा में। ठीक है, हर साल मैंगो फेस्टिवल कहाँ लगते हैं? ये लगता है बच्चा पिंजौर गार्डन में। कहाँ लगते हैं? पिंजौर गार्डन में लगता है, जिसको हम यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं। यादवेंद्र गार्डन में लगाया जाता है मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है? हाँ जी, और ये जो लगाया जाता है ये 1 से 7 जुलाई तक चलता है मैंगो फेस्टिवल। ठीक है, हाँ जी, कौन से गार्डन में? यादवेंद्र गार्डन में चलते हैं। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन को पिंजौर गार्डन कहते हैं। हाँ जी, मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं इसको, मुगल गार्डन भी कहते हैं इसको। हाँ जी, पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन कहते हैं, मुगल गार्डन कहते हैं बच्चा इसको। हाँ जी, और दूसरा, हाँ जी, इसको उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं। नंदनवन कहते हैं उत्तर भारत का नंदनवन भी किसे कहते हैं? पिंजौर गार्डन को कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था पिंजौर गार्डन से पंचकुला की दूरी पूछी गई थी। पंचकुला की दूरी कितनी रहेगी? 11 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, कितनी दूरी रहेगी? 11 किलोमीटर रहेगी। कितनी दूरी रहेगी बच्चा? 11 किलोमीटर। हाँ जी, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस जिले में हिम दर्शन ट्रेन चलाई गई है भाई? हरियाणा के किस जिले में हिम दर्शन ट्रेन चलाई गई है? तो हिम दर्शन ट्रेन की अगर बात की जाए, हिम दर्शन ट्रेन, और ये हिम दर्शन ट्रेन चली है कालका टू शिमला। कालका टू शिमला कहाँ चली है? कालका टू शिमला चली है हिम दर्शन ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चलाई है? कालका टू शिमला से चलाई है। और हरियाणा का एकमात्र जिला रहेगा पंचकुला। ठीक है, जिसमें छोटी लाइन जाती है, कालका टू शिमला जाती है भाई। तो हिम दर्शन ट्रेन कहाँ चली है? कालका टू शिमला। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा के किस जिले में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र रहेगा? करनाल में रहेगा। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। परंतु आलू सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में आलू पाया जाता है कहाँ? हाँ जी, कुरुक्षेत्र में।
ठीक है, कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है बच्चा पेपर में, सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? आलू को कहते हैं। सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? आलू को कहते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। आलू को कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? हरियाणा के किस जिले में गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? और ये कहाँ बनाया गया है? हाँ जी, ये पंचकुला में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? पंचकुला में बनाया गया भाई गिद्ध। ठीक है, गिद्धों को बचाने के लिए, ठीक है, एक संरक्षण केंद्र बनाया गया पंचकुला में। ये वही गिद्ध रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये वही गिद्ध जटायु रहेगा जब माता सीता को रावण उठा कर ले जाएगा, तो इस गिद्ध ने, इस जटायु ने माता सीता की रक्षा की थी। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया गया? पंचकुला में बनाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बच्चा, परिवार पहचान, जो आपकी फैमिली आईडी रहेगी, परिवार पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? हरियाणा। कौन बना था भाई? हरियाणा बना था। परिवार पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? हरियाणा बना था। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, सरस्वती महोत्सव हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? सरस्वती महोत्सव हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? यमुनानगर में मनाया जाता है। यमुनानगर में मनाया जाता है सरस्वती महोत्सव। ठीक है, सरस्वती, जो सरस्वती नदी रहेगी, सरस्वती नदी बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष कौन रहेंगे? हाँ जी, मुख्यमंत्री रहेंगे, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी रहेंगे। सरस्वती नदी बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर जी रहेंगे। ठीक है, सबसे पौराणिक नदी मानी जाती है सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी रहेगी, ऋग्वेद काल की नदी रहेगी। ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? नदीनुमा कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती नदी। ठीक है, हरियाणा की, ये देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी रहेगी? सरस्वती नदी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हरियाणा में बनने वाली पहली फिल्म का नाम बताएं। हरियाणा में बनने वाली या हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म की अगर बात की जाए, धरती। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी होती थी? धरती। ठीक है, धरती बनाई गई थी, हरियाणा की पहली फिल्म बनाई गई थी। ठीक है बच्चा, और एकमात्र राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली हरियाणा की फिल्म बताओ जिसको नेशनल अवार्ड मिला है भाई, वो कौन सी रहेगी? लाडो। कौन सी रहेगी? लाडो रहेगी। वर्ष 2000 में आई थी, वर्ष 2000 में बनाई गई थी लाडो भाई। ठीक है, लाडो बनाई गई थी वर्ष 2000 में। ठीक है बच्चा, हाँ जी, और सर्वाधिक, अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सुपरहिट हरियाणवी मूवी कौन सी थी? हरियाणवी मूवी कौन सी थी जो सबसे ज्यादा सफल हुई थी? वो कौन सी थी? चंद्रावल थी। वो चंद्रावल मूवी थी। कौन सी थी भाई? चंद्रावल मूवी थी। ठीक है, हाँ जी, जिसमें कहते हैं जगत जाखड़ और उषा शर्मा ने अभिनय किया था। ठीक है, अभिनय किया था। हाँ जी, जगत जाखड़ और उषा शर्मा ने क्या किया था? अभिनय किया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए कौन सा था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र के हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। ठीक है, और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, 1956 में की थी। इसका उद्घाटन करने कौन आया था? इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन हरियाणा जी के पूछते हैं भाई। हाँ जी, फरीदाबाद, हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों की नगरी रहेगी। सपनों की नगरी किसे मानते हैं भाई? हाँ जी, फरीदाबाद को मानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों की नगरी किसे कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, फरीदाबाद को कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, 2020 का सूरजकुंड मेले की अगर बात की जाए तो 2020 में
थीम देश और थीम राज्य कौन सा था भाई? थीम देश तो क्या था? उज्बेकिस्तान था। और राज्य की अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, हाँ जी। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगाया जाता है? फरीदाबाद में। कहाँ लगाया जाता है? फरीदाबाद में लगाया जाता है। और सूरजकुंड में जो सूरजकुंड रहेगा, सूरजकुंड जो झील रहेगी, उसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल तोमर ने करवाया था। सूरजपाल तोमर ने बनवाया था सूरजकुंड झील को। ठीक है, उसी झील के नाम पर सूरजकुंड मेला रहेगा। कहाँ? फरीदाबाद में। ठीक है, और ये क्या रहेगा? ये सूर्य के आकार की झील रहेगी, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में रहेगी। हाँ जी। नेक्स्ट आता है बच्चा, भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? करनाल से हुई थी। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी? करनाल से हुई थी। ठीक है, हाँ जी। कहाँ से हुई थी? करनाल से हुई थी। हाँ जी। नेक्स्ट आता है भाई, ठीक है, कहाँ से हुई थी? करनाल से। हाँ जी। नेक्स्ट आता है, कोरोना महामारी के चलते हरियाणा में पहली एफआईआर कहाँ दर्ज की गई थी? कहाँ दर्ज की गई थी भाई? यमुनानगर में की गई थी। कहाँ की गई थी? यमुनानगर में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी कोरोना महामारी के चलते। कहाँ की गई थी? हाँ जी, यमुनानगर में की गई थी। ठीक है बच्चा, हाँ जी। कहाँ की गई थी? यमुनानगर में की गई थी। हाँ जी। अगला रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा 2017 का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? कुरुक्षेत्र में। कहाँ मनाया गया था? कुरुक्षेत्र में। एग्जाम में क्वेश्चन आता था, हरियाणा सरकार द्वारा 2017 का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया था? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा गीता के श्लोक किस मंदिर पर रहेंगे? किस मंदिर पर रहेंगे? हाँ जी। कौन से? बिरला मंदिर पर रहेंगे। बिरला मंदिर पर रहेंगे। सबसे ज्यादा गीता के श्लोक किस मंदिर पर लिखे हुए हैं भाई? हाँ जी, बिरला मंदिर पर रहेंगे। बिरला मंदिर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था? भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ रहेगा? भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क हरियाणा में कहाँ है? तितली पार्क की अगर बात की जाए तो तितली पार्क कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है, हाँ जी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता 10 अगस्त 2017 को 10 अगस्त 2017 को बॉलीवुड के किस अभिनेता की मृत्यु होगी? किसकी होगी भाई? सीताराम पंचाल की। किसकी होगी है मृत्यु? सीताराम पंचाल की मृत्यु होगी है। ठीक है, और सीताराम पंचाल की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा के जींद के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भाई? हरियाणा में जींद के रहने वाले थे सीताराम पंचाल। इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, सीताराम पंचाल की अगर बात की जाए, इसने अंतिम मूवी में कौन सी मूवी में काम किया भाई? जोली LLB 2 में काम किया है। ठीक है, इसने जोली LLB 2 में काम किया है सीताराम पंचाल ने। ठीक है, और ये हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं। जींद की अगर बात की जाए, जींद को हरियाणा की दूध नगरी कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं जींद को। ठीक है, जींद में एक जगह रहेगी जिसका नाम रहेगा सफीदो। ठीक है, सफीदो एक जगह रहेगी। कहाँ रहेगी? जींद में। और सफीदो का पुराना नाम क्या था? सफीदों का पुराना नाम था सरपदमन। क्या नाम था भाई? सरपदमन। किसका पुराना नाम हुआ करता था? सफीदों का। ठीक है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, सफीदों से किस राजा का संबंध रहेगा? राजा जनमेजय का संबंध रहेगा। किस राजा का संबंध रहेगा? राजा जनमेजय का संबंध रहेगा सफीदों से। ठीक है, हाँ जी। किस राजा का रहेगा? सफीदों से। और सफीदों में क्या रहेगा?
क्षेत्र सरोवर रहेगा। नाग क्षेत्र सरोवर भी कहाँ रहेगा? हाँ जी सफिदों में रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, हाँ जी राजा जनमेजय के पिता का क्या नाम था? राजा जनमेजय के पिता का क्या नाम था? राजा परीक्षित हुआ था। राजा परीक्षित था, इसके पिता का नाम क्या था? राजा परीक्षित। ठीक है, एक दिन क्या हुआ भाई, राजा परीक्षित को सांपों ने खा लिया, जिस कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो राजा जनमेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सांपों को मार दिया और सफिदों में एक यज्ञ किया था जिसका नाम था सर्पदमन। सर्पदमन से ही सफिदों का पुराना नाम पड़ गया क्या? सर्पदमन सफिदों का पुराना नाम रहेगा। और नाग क्षेत्र सरोवर भी हरियाणा में कहाँ रहेगा? सफिदो जींद में रहेगा। और सफिदों से यानी जींद से क्वेश्चन बच्चा पेपर में आते हैं, रट लो क्वेश्चन। हाँ जी बुतेश्वर मंदिर कहाँ रहेगा? बुतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा। कहाँ रहेगा? और बुतेश्वर मंदिर को रानी तालाब के नाम से भी जानते हैं, रानी तालाब के नाम से भी जानते हैं बुतेश्वर मंदिर को। किसके नाम से जानते हैं? रानी तालाब के नाम से भी जानते हैं। बुतेश्वर मंदिर को कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा बुतेश्वर मंदिर। ठीक है, और बुतेश्वर मंदिर का निर्माण राजा रघुवीर सिंह की पत्नी, रघुवीर सिंह की पत्नी ने करवाया था। राजा रघुवीर सिंह की पत्नी ने करवाया था बुतेश्वर मंदिर का। और ये कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चा, हरियाणा का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? हरियाणा का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया भाई? कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। हाँ जी, जो स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया भाई गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम को हरियाणा की साइबर सिटी कहते हैं, मेडी सिटी कहते हैं, सपनों की नगरी कहते हैं, मनोरंजन का कहते हैं भाई। ठीक है, नवाबों का शहर कहते हैं, करोड़पतियों का शहर कहते हैं भाई। ठीक है, गुरुग्राम को। ठीक है बच्चा, हाँ जी गुरुग्राम को हरियाणा की स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, दल बदल हरियाणा नामक पुस्तक किसकी रचना रहेगी? दल बदल हरियाणा, दल बदल हरियाणा किसकी रचना रहेगी? दल बदल हरियाणा। और ये बहुत बार एग्जाम में आई है बच्चा, और आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगी। दल बदल हरियाणा रहेगी दीप कमल सहारण की। किसकी रहेगी? दीप कमल सहारण की रचना रहेगी दल बदल हरियाणा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा का पहला सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? हरियाणा का पहला सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? सोलर प्लांट की अगर बात की जाए कहाँ लगाया गया था? भिवानी में लगाया गया था। ठीक है, कहाँ लगाया गया था? भिवानी में लगाया गया था। हरियाणा का पहला सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया था? भिवानी में। ठीक है, हाँ जी। और पराली से, नेक्स्ट आते हैं, पराली से बिजली बनाने का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया? पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया? करनाल में। पराली से बिजली बनाई जाएगी तो कहाँ लगाया गया भाई? करनाल में लगाया गया। ठीक है, पराली से बिजली बनाने का पहला संयंत्र की अगर बात की जाए करनाल में। हाँ जी, अगला रहेगा, हरियाणा में बाबा रामदेव की सहायता से रामदेव ने 25,000 पौधों को जीवित करने के लिए हाँ जी कहां पर हर्बल पार्क बनाया भाई? कहां पर हर्बल पार्क बनाया बाबा रामदेव जी ने? कहां पर? और ये बनाया मोरनी की पहाड़ियों पर, मोरनी पंचकुला पर बनाया गया। कहां बनाया गया? मोरनी पंचकुला पर बनाया गया बाबा रामदेव जी ने। ठीक है, 25,000 पौधों से रिलेटेड रहेगा हर्बल पार्क। कहां? मोरनी पंचकुला में रहेगा। ठीक है, कहां रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हरियाणा के किस गांव का नाम ट्रंप रखा गया है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है बच्चा, हरियाणा के किस गांव का नाम ट्रंप रखा है? ठीक है, हाँ जी, एक अंग्रेज के नाम पर रखा है भाई। हरियाणा की किस गांव का नाम ट्रंप रखा है? और किस गांव का नाम पर मरोरा गांव का? कौन सा रहेगा? मरोरा विलेज, मरोरा गांव का रखा है। मरोरा कहाँ रहेगा? मेवात में। ठीक है, मेवात में। और ये हरियाणा का पहला ऐसा गांव रहेगा, पहला ऐसा गांव है जो खुले में शौच मुक्त है भाई, शौच मुक्त रहेगा।
ठीक है, मरोरा विलेज रहेगा और इसका नाम क्या रखा है, ट्रम्प रखा है। ठीक है, क्या रखा है, ट्रम्प रखा गया है। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन आते हैं भाई, हाँ जी, ऐसा गांव बताओ जहां पर हर रोज राष्ट्रीय गान बोला जाता है, राष्ट्रीय गान बोला जाता है। हरियाणा का ऐसा गांव कौन सा रहेगा, भनकपुर रहेगा। भनकपुर फरीदाबाद का रहेगा, कहां का रहेगा, फरीदाबाद का रहेगा, भनकपुर। ठीक है, जहां पर हर रोज राष्ट्रीय गान बोला जाता है, कौन सा विलेज रहेगा, भनकपुर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा में जीएसटी कब लागू हुई थी, हरियाणा में जीएसटी कब लागू हुई थी, कब, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी हरियाणा में जीएसटी। कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को हरियाणा में जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा, विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए ये कहाँ रहेगा, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ रहेगा, ये रहेगा दुधोला गांव, दुधोला विलेज पलवल में रहेगा, दुधोला विलेज पलवल में रहेगा। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा, दुधोला विलेज पलवल में रहेगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1857 की क्रांति में शहीदों के लिए स्मारक हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा। जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे वो स्मारक हरियाणा में कहाँ बनाए जाएंगे, अंबाला में। कहाँ बनाए जाएंगे, अंबाला में बनाए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, और अंबाला की अगर बात की जाए, हाँ जी, अंबाला में कौन सा मंदिर रहेगा, माता भवानी अंबा माता का मंदिर रहेगा, भवानी अंबा देवी मंदिर रहेगा, या अंबिका देवी मंदिर रहेगा, अंबिका देवी मंदिर रहेगा, कहाँ, अंबाला में। ठीक है, कहाँ रहेगा, अंबाला में। ठीक है बच्चा, हाँ जी, तो 1857 की क्रांति में शहीदों के स्मारक कहाँ बनाए जाएंगे, अंबाला में। ठीक है, कहाँ बनाए जाएंगे, अंबाला में। नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा में वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, हरियाणा में वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, हरियाणा में वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भाई 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह। हरियाणा में कब मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर मनाया जाता है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता है, हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली गई थी, करनाल में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी भाई, करनाल में खोली गई थी। हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी की अगर बात की जाए, कहाँ खोली गई थी, करनाल में खोली गई थी हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, पेपरलेस विभाग कौन सा रहेगा, आईटीआई विभाग रहेगा, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग रहेगा, जो क्या रहेगा, पेपरलेस विभाग रहेगा। कौन सा, आईटीआई विभाग। ठीक है, हाँ जी, एक बार क्वेश्चन आता, हरियाणा में पहली अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया, ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया, हरियाणा में पहला ग्राम सचिवालय की अगर बात की जाए तो यह कहाँ खोला गया था, हैबतपुर जींद में खोला गया था, हैबतपुर जींद में खोला गया था हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय की अगर बात की जाए, हैबतपुर जींद में। एक बार क्वेश्चन आता, क्वेश्चन क्या था, हाँ जी, तो हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया था, हैबतपुर जींद में खोला गया था। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, हरियाणा का पहला साइंस उद्यान केंद्र कहाँ रहेगा, हरियाणा का पहला साइंस उद्यान केंद्र कहाँ रहेगा, करनाल में रहेगा, करनाल में रहेगा। ठीक है, परंतु कल्पना चावला तारामंडल कहाँ रहेगा, कल्पना चावला तारामंडल की अगर बात की जाए, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, और हरियाणा का पहला साइंस उद्यान केंद्र कहाँ खोला गया था, करनाल में। कहाँ खोला गया था, करनाल में। ठीक है बच्चा, और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, हरियाणा का पहला अनाज बैंक,
हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ खोला गया? पानीपत में खोला गया। कहाँ खोला गया था? पानीपत में खोला गया था। हरियाणा का पहला अनाज बैंक की अगर बात की जाए कहाँ खोला गया था? पानीपत में खोला गया था। एक बार क्वेश्चन का पेपर में आता हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कौन सा रहेगा? गुमथलगढ़ रहेगा। कौन सा रहेगा? और गुमथलगढ़ कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र का विलेज रहेगा। कहाँ का विलेज रहेगा? कुरुक्षेत्र का विलेज रहेगा गुमथलगढ़। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय कहाँ रहेगा? हरियाणा कला परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा कला परिषद का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देश का पहला राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ रहेगा? देश का पहला राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा भाई? हाँ जी, ये जसोर खेड़ी। देश का पहला राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ रहेगा? बाड़सा झज्जर में रहेगा। बाड़सा झज्जर में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? बाड़सा झज्जर में रहेगा। देश का पहला राष्ट्रीय कैंसर संस्थान केंद्र कहाँ रहेगा? बाड़सा झज्जर में रहेगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, देश का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया था? देश का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया था? देश का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र की अगर बात की जाए तो ये कहाँ खोला गया था? हसनपुर में खोला गया था। हसनपुर में खोला गया था। ठीक है बच्चा, हसनपुर में खोला गया था। हाँ जी, कहाँ खोला गया था? हसनपुर में खोला गया था। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा की पहली सेब मंडी, हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ रहेगी? सेब मंडी कहाँ रहेगी? पंचकुला में रहेगी। कहाँ रहेगी? पंचकुला में रहेगी। हरियाणा की पहली सेब मंडी की अगर बात की जाए कहाँ रहेगी? पंचकुला में। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, हरियाणा का पहला फूड पार्क कहाँ खोला गया? फूड पार्क कहाँ खोला गया? हरियाणा का साहा अंबाला में खोला गया था। साहा अंबाला में खोला गया था हरियाणा का पहला। ठीक है। फूड पार्क की अगर बात की जाए कहाँ खोला गया था? साहा अंबाला में खोला गया था। ठीक है। हरियाणा में 4 फूड पार्क रहेंगे। कितने फूड पार्क रहेंगे? 4। एक तो साहा अंबाला, दूसरा रहेगा नरवाना जींद में, तीसरा रहेगा राय सोनीपत में रहेगा, और 4 रहेगा डबवाली सिरसा में। हरियाणा में 4 फूड पार्क रहेंगे। कितने फूड पार्क रहेंगे? हाँ जी, 4 फूड पार्क रहेंगे हरियाणा में। ठीक है बच्चा। हाँ जी, क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? ये जसोर खेड़ी गांव में रहेगा। और ये कहाँ रहेगा भाई? झज्जर में रहेगा। जसोर खेड़ी झज्जर में रहेगा परमाणु विश्वविद्यालय। कहाँ रहेगा? हाँ जी, और हाँ जी, कहाँ रहेगा परमाणु विश्वविद्यालय? जसोर खेड़ी झज्जर में रहेगा। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन और था, हरियाणा में आवारा गायों को रोकने के लिए पहला, हरियाणा में आवारा गायों को रोकने के लिए पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया भाई? तो ये कहाँ बनाया गया? हिसार में। कहाँ बनाया गया भाई? हिसार में बनाया गया आवारा गायों को रोकने के लिए, हिसार में। ठीक है बच्चा। और ये भी क्वेश्चन आता है, भारत का पहला, हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत का, हाँ जी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, उत्तर भारत का पहला रामायण भवन कहाँ बनाया गया? रामायण भवन कहाँ बनाया गया? अंबाला में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अंबाला में बनाया गया। उत्तर भारत का पहला रामायण भवन कहाँ बनाया गया? अंबाला में। ठीक है। एक बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा था, क्वेश्चन क्या था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन रहेंगे? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन रहेंगे भाई? हाँ जी, कौन रहेंगे बच्चा? रविशंकर झा रहेंगे। कौन रहेंगे?
रविशंकर जा रहेंगे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अगर बात की जाए, रविशंकर जा रहेंगे। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई केएमपी मार्ग कितने जिलों से होकर गुजरता है? हाँ जी, केएमपी मार्ग कितने जिलों से होकर गुजरता है? जिलों से जाता है भाई केएमपी। तो ये हरियाणा के कितने जिलों से जाता है भाई केएमपी की अगर बात की जाए? हाँ जी, ये 5 जिलों से जाता है भाई, ये 5 जिलों से रहेगा। एक तो सोनीपत से रहेगा, हाँ जी, और एक गुरुग्राम से रहेगा, एक पलवल से रहेगा, एक झज्जर से रहेगा केएमपी, और एक झज्जर से रहेगा। हाँ जी, एक रहेगा बच्चा ये नू से यानी मेवात से रहेगा, नू से रह गए। हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरता है केएमपी, ठीक है। हाँ जी, ये आपसे पूछेगा एग्जाम, केएमपी कितने जिलों से जाता है भाई? 5 जिलों से, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल और झज्जर और मेवात नू से, ठीक है। हाँ जी, केएमपी की अगर बात की जाए, केएमपी इसका पूरा नाम क्या रहेगा? कुंडली मानेसर पलवल रहेगा। हाँ जी, इसकी लंबाई 135.65 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। केएमपी की कुंडली मानेसर जो पलवल एक्सप्रेस वे रहेगा इसका पूरा नाम, इसकी लंबाई 135.65 किलोमीटर रहेगी। और ये कुंडली से लेकर कहां तक जाता है भाई? मानेसर पलवल तक जाता है, हरियाणा के 5 जिलों में से, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर और नू से, ठीक है। हाँ जी, इत्यादि से गुजरता है, ठीक है। और करंट में पढ़ सकता है भाई केएमपी के साथ साथ अब जो है मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा केएमपी को, ठीक है। हरियाणा में मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा केएमपी को, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ जी, एक बार पेपर में क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन क्या था? गाय मसाज पार्लर फार्म कहाँ खोला गया? गाय मसाज पार्लर कहाँ खोला गया भाई? गाय मसाज यानी गाय की देखभाल करने के लिए गाय मसाज पार्लर फार्म कहाँ खोला गया था? हाँ जी, ये खोला गया था हिसार में। कहाँ खोला गया था? हिसार में खोला गया था। हाँ जी बच्चा, तो ये आज का सेशन था भाई, ठीक है। एक बार कमेंट करना आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। हाँ जी, और शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चा, थैंक यू।